नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे और गुड आफ्टरनून। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज आपके अपने परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चलो भाई सभी साथी चतुर्थ श्रेणी वाले कमेंट बॉक्स में थम कर दो और इस बार नौकरी हमें करनी है पक्की, ऐसा लिखकर मैसेज या कमेंट कर दो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर राजस्थान भूगोल के टॉपिक अनुसार क्वेश्चन आंसर हम देख रहे थे और आज हमारा 7 नंबर का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंचाई परियोजनाएं। भाई अपवा तंत्र के अंतर्गत जो लास्ट हमारी क्लास नंबर 6 थी उसके अंदर नदी, झीलें, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हमने देखे थे। आज बेसिक हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिंचाई परियोजनाओं से। आजकल एग्जामिनर भी क्या करते हैं, नदियां ये तो पुराने क्वेश्चन हो गए, झीलें ये भी पुराने हो गए, ये बांध परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, इनको पूछ लो। और ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से, लगभग मेरी संभावना है जब तक 2% 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके पेपर में आने वाले हैं। समझ गए? तो एक एक बिंदु हो। सभी तैयार? तो दबा दो नीचे लाइक वाला बटन, कर दो अपने मित्रों तक शेयर, और जिन्होंने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, सबसे पहले सब्सक्राइब वाला बटन दबा लें। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? तो चलो भाई देख लेते हैं किस किस को। इंदिरा गांधी नहर से चूरू को मिलता है पानी का लाभ मिलता है। जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, अजमेर को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? अजमेर को छोड़ दो। बाकी चूरू, जोधपुर और जैसलमेर तीनों को मिलता है। एसी, ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन 2 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थल की जीवन रेखा इन नहर ने आप कह सका। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ मिलता है? तो यहां पर आप भरतपुर एंड डिग भी कर लो, भरतपुर एंड डिग को। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? मेजा, जवाई, राम सागर, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कृषि भी की जाती है तो विद्युत का उत्पादन भी इससे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है? इंदिरा गांधी नहर व्यास और सतलुज नदियों पर, व्यास और सतलुज नदियों पर बनाई गई है। भाई चतुर्थ श्रेणी की आप तैयारी कर रहे हो, अब तक आपने लाइव बैच या ऑफलाइन कोचिंग, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज के लिए बुक या ऑनलाइन अगर कुछ भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी के लिए एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म, लाइव बैच, एमसीक्यूज बैच यानी प्रत्येक टॉपिक के पर्सन, रिकॉर्डेड बैच और टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की संख्या लिख दूं 30। सब ये रेट है भाई। इनमें से रिकॉर्ड बैच या लाइव बैच में से एक ज्वाइन करोगे, बाकी ये 2 है, यानी 300-400 रुपए में जीरो से हीरो, यानी 101% आपके घर नौकरी लेकर जाने का मौका है। चूक मत जाना। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज अभी इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से और लग जाओ कोर्स ज्वाइन करके तैयारी के अंदर। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? इंदिरा गांधी नहर ही आपके जैसलमेर में समाप्त होती है। कहां होती है? जैसलमेर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष से लागू की गई। कब लागू की गई थी? 2015-16 में। 2015-16 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, सावन भादो सिंचाई परियोजना। सावन भादो जो सिंचाई परियोजना है, सावन भादो ये कोटा जिले से है, यानी ये कोटा जिले के अंदर सावन भादो सिंचाई परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? माई बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की है। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश हो सकता है, पंजाब नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 आपका गलत है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना परवण निर्माणाधीन है? परवन नदी पर है और यह है झालावाड़ के अंदर। कहां पर है ये? झालावाड़ जिले के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया? किसने किया था?
न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। किसने? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है, पीपलाद परवन दोनों ही कहां पर है? झालावाड़ में। कहां पर है? दोनों ही झालावाड़ के अंदर। भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर कल्चर होगा, यहां पे सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है, वह कौन सी है? तो यह क्वेश्चन ये मान के चलो कि 101% पेपर में आ सकता है और नर्मदा नहर परियोजना आपकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरदा बांध परियोजना को किन जिलों में निर्मित किया गया है? इसरदा बांध परियोजना है ये टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में है। किनमें है? टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सिंचाई परियोजना और जिला सुमेलित नहीं है, वो बताना है। सावन भादो कोटा, सोम कागदर उदयपुर, परवन और पीपला दोनों ही झालावाड़ में है। सोम कमला अंबा ये होगी डूंगरपुर में। किसमें होगी? डूंगरपुर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिला सुमेलित नहीं है? कंवरसेन से श्रीगंगानगर बीकानेर है, कुंभाराम आर्य बीकानेर चूरू ये क्षेत्र आएगा, तो ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन 2 डॉक्टर करनी बीकानेर फड़ौदी, जयनारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर और फड़ौदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सिंचाई परियोजना और जिला सुमेलित नहीं है? पांचना करौली में मानसी वाकल। चलो भाई आपके लिए 30 सेकंड का समय। मानसी वाकल सिंचाई परियोजना किस जिले के अंदर स्थित है, यह आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी बताना है भाई, मानसी वाकल किस जिले के अंदर है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? जल्दी से उत्तर दे दो भाई, देखता हूं किन किन आगे क्वेश्चन आ रहा है। अगले 5-10 क्वेश्चनों में मानसी वाकल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा। बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था? बिसलपुर बांध जो टोंक में है इसका निर्माण 1999 के अंदर पूर्ण हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। निम्नांकित में से किन्हें परवन बृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? बूंदी कोटा 12 नहीं भाई, झालावाड़ परवन सही है। 12 कोटा जिले के 637 गांवों को, गांवों की संख्या भी याद रखनी है। 637 गांव है। कितने हैं? 637 गांवों को इसी योजना से लाभ मिलेगा दोस्तों, समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सिंचाई परियोजना स्थान यानी जिला सुमेलित नहीं है? यह भी पता चल जाएगा आपको। बांकली से जालोर, बेंतली से बारा, इंदिरा लिफ्ट से और भीमलत से बूंदी दोस्तों। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? तो इंदिरा गांधी में है 7। अगर चंबल की बात कर ले, चंबल नहर जो नदी परियोजना है उसके अंदर लिफ्ट नहरें कितनी है? तो बात करते हैं 8। कितनी है भाई? 8। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? अगर कुल लंबाई आपसे पूछी जाए तो 650 किलोमीटर के लगभग। कितनी है? 650 किलोमीटर के आसपास। राजस्थान के किस जिले में पीपलकूट हाई लेवल कैनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी? पीपलकूट हाई लेवल कैनाल है, यह कहां पर है? पीपलकूट है प्रतापगढ़ में। पैसे प्रतापगढ़। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? मरुगंगा कहते हैं मरु यानी रेगिस्तान की गंगा। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? नहर सिंचाई में प्रथम स्थान की अगर मैं बात करूं तो आपका श्री गंगानगर जिला प्रथम स्थान पर रहेगा। कौन सा जिला रहेगा? श्री गंगानगर जिला प्रथम स्थान पर रहेगा। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। बिसलपुर बांध जो टोंक के अंदर है उसके अंदर पानी बढ़े उसके लिए ब्राह्मणी बनास लिंक किया जा रहा है, जिससे ब्राह्मणी नदी का पानी इसमें लाया जाएगा। भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? भारत का सतही जल है ना उसका मात्र 1.16% कटा है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना जिला में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सोम कामला अंबा डूंगरपुर, सोम कागदर राजसमंद, नोहर सिद्धमुख हनुमानगढ़ और चूरू, श्रावण भादो कोटा। तो यहां से क्वेश्चन बन गया सोम कागदर परियोजना है ये कहां पर है?
20 सेकंड का समय है, आपको उत्तर देना है, क्योंकि ये सोम कागदर वाला पहले क्वेश्चन हमारे आ चुका है। ये नहीं है कि बी आया है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। जल्दी से उत्तर बताओ भाई, जल्दी से सभी उत्तर बता दो एक बार, देखता हूं किन किन का सही होता है। बता दिया, चलो भाई आगे। कौन से जिले गजनेर लिफ्ट, गजनेर, बीकानेर और नागौर, गजनेर से हैं बीकानेर और नागौर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्धता क्षेत्र युग्म सुमेलित नहीं है? कमरसेन बीकानेर गंगानगर, गंदेली सावा चूरू, गजनेर पन्नालाल बारूपाल, बीकानेर नागौर, राजीव गांधी जैसलमेर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान को नर्मदा नदी के जल का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? नर्मदा नदी का 0.5 MAF जल है, वो राजस्थान को मिलता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? हरिके बैराज बांध से। किससे होता है? हरिके बैराज बांध से। व्यास सतलुज नदी पर यह बांध स्थित है दोस्तों। सोम कागदर सिंचाई परियोजना आ गई आपकी, किस जिले में है? उदयपुर में। किस जिले में है? उदयपुर के अंदर। और जब हमने लास्ट बार देखा था सोम कागदर वाली, तो वहां पर कहां पर बताई हुई थी? राजसमंद के अंदर ये बताई हुई थी। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। सही है, प्राप्त होती है। राजस्थान का हिस्सा 17.22 15.22 है, तो यह गलत हो गया। पहला तो यह गलत है, और ये 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है, ये भी सही है। ABD ऑप्शन 3 देखो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई थी? कंवर सेन ने राजस्थानी नहर की शुरुआत की थी 1948 के अंदर। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल बहुउद्देश्य नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी देख लो, ये रही 15.2%। जो मैंने बताया था वो आपके सामने यहां से अब आ गया है। वहां पर 17.2 था, 15.2% यहां पर रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित को मिलाइए। सिद्धमुख परियोजना से किसको फायदा हो रहा है? हनुमानगढ़ और चूरू को। नर्मदा से जालोर और बाड़मेर को। जवाई से पाली को। जाकम परियोजना से प्रतापगढ़ को। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 ये रहा। ऑप्शन 4 है जो यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? सही है, ये जवाई बांध से संबंधित है। जवाई बांध को अन्य किस नाम से हम जानते हैं? कमेंट बॉक्स में भर दो भाई। अरे थम करो बतो बेगो, कमेंट भी कर दिया करो। तो जल्दी से बताओ भाई, सही परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। जवाई बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जाकम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में? अभी अभी हमने देखा है इससे लास्ट वाला क्वेश्चन, तो वो है प्रतापगढ़ में। किसमें है? प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप, ट्यूबवेल होते हैं ना, ट्यूबवेल। सिंचाई के मुख्य स्रोत ट्यूबवेल, नलकूप है। नेक्स्ट है, जाकम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो देखो, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर को। ऑप्शन 3 है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंवरसेन लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है? बीकानेर को। किसको? बीकानेर को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर, वीर तेजाजी बीकानेर, बरकतुल्ला खां जैसलमेर बाड़मेर, डॉक्टर करनी गंगानगर फड़ौदी की साइड है ये, तो हनुमानगढ़ यहां पे गलत है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 204 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जवाई पाली में, सिद्धमुख चूरू में, बिलास बारा में, बाकली। आ चुका है बांकली का क्वेश्चन। बताओ बांकली किस जिले के अंदर है? जल्दी से बता दो भाई एक बार।
क्योंकि बाकली से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आया है और आपने वहां पर इसको सही बताया है। अब यहां पर अगर गलत कर रहे हो इसका मतलब तैयारी में आपका ध्यान नहीं है। बाकली कहां पर है? जल्दी से 1 मिनट में कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट सभी का चाहता हूं मैं। बांकली जालोर में कौन के? जालोर। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो भाई, जवाई पालिम, बिसलपुर टोंक में, सिद्धमुख श्री गंगानगर, पांचना करौली में, तो सी है। चौथा ऑप्शन है गलत है। नेक्स्ट है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया है? डूंगरपुर जिले के लिए। किसके लिए? डूंगरपुर जिले के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? बताओ भाई, जल्दी से बता दो। बिलास 12 में, चोली डूंगरपुर। बताओ यहां से चोली सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? पांचना करौली में, गरदड़ा बूंदी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जीवनधारा योजना का संबंध किससे है? जीवनधारा का योजना का संबंध है एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। एससी एसटी जनजातियां हैं, इनमें जो जातियां हैं इनके अंदर सिंचाई के कुएं हैं, उनके निर्माण से ये योजना जुड़ी हुई है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? माही नदी पर। किस पर है? माही नदी पर। राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ल्यासी जालवाड़ा में, झालावाड़, हथियादे भवानी मंडी, पीपला दबारा, पीपला झालावाड़ में है, गागरीन झालावाड़, मनोर थाना सवाई माधोपुर, तकली कोटा, गरदड़ा बूंदी। तकली है कोटा में, गरदड़ा है बूंदी में, यह सुमेलित है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है? चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा हनुमानगढ़ और झुंझुनू लाभान्वित है। हनुमानगढ़ और झुंझुनू। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देख लो भाई आराम से। बेतली 12 में, चाकन बूंदी में, बांडी सेदड़ा जालोर में, सूकली सिरोही में, पाली में। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है खड़ीन। क्या नाम है? खड़ीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है। गंगनहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ था। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए नहीं भाई, पीने के लिए भी उपयोग होता है। तो तीसरा यहां पर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिएगा। सबसे पहले तकली, तकली है कोटा के अंदर, बाद में पीपलाद और परवन, पीपलाद और परवन दोनों ही झालावाड़ में। आगे आती है ल्यासी, ल्यासी है 12 में, और सूकली है सिरोही में। सूकली आई ना अपने बार सिरोही में, तो 2 1 4 2 1 3 4 2 1 3 4। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है? पश्चिमी क्षेत्र को। किसको? पश्चिमी क्षेत्र को। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिएगा भाई। कंवरसेन लिफ्ट नहर से पानी मिलता है बीकानेर को, गंदेली सावा लिफ्ट नहर से चूरू को मिलता है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जोधपुर को मिलता है, और गजनेर लिफ्ट से नागौर को मिलता है। उल्टा क्रम दिया हुआ है। अब उल्टा क्रम ये रहा, 4 3 2 1, 4 3 2 1। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। किस पर है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट है, गंगनहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह जी ने कब करवाया था? 1927 में। कब? 1927 के अंदर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राज्य की एकमात्र वृहद सिंचाई परियोजना थी। वृहद सिंचाई परियोजना थी गंगनहर परियोजना। कौन सी? गंगनहर परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना में किन किन राज्यों की हिस्सेदारी है? भाखड़ा नागल परियोजना के अंदर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की क्या है? हिस्सेदारी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। देश के किस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी? एक चमत्कारी विराट वस्तु कहा था भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल बांध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास परियोजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध बनाया गया है? पोंग बांध। कौन सा है? पोंग बांध। नेक्स्ट है, चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी लिफ्ट परियोजनाएं बनाई गई है? तो वो बनाई गई है 8। इंदिरा गांधी में है 7,
यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी साथी जल्दी से कमेंट कर दो और बता दो कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। बाकी 4 प्रकार के कोर्स, आपकी नौकरी आपके घर, इसके लिए आज ही ज्वाइन करो। समय कम है, फायदा उठाओ। लाइव क्लास शुरू हो चुकी है, चूक मत जाओ ना, जल्दी से ज्वाइन करना। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।